नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में पूरे सप्ताह भर की सियासत को विस्तार से हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जो है इस कार्यक्रम में बहुत सारे फ्रेम में आपको लोग दिख रहे हैं। सबका बारी बारी से परिचय करा देते हैं। हमारे न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष सर मौजूद हैं। दो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ और बाकी जो प्रवक्ता हैं उनसे भी परिचय करा देते हैं। सबसे पहले जदयू की प्रदेश की प्रवक्ता हैं पूजा पैट्रिक जी, बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं प्रेमचंद सिंह जी, बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तेज तर्रार और प्रखर प्रवक्ता हैं आरजू खान जी, बहुत स्वागत है आरजू जी आपका। तो देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2016 को बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून जो है वो लागू किया गया और ये कानून केवल किसी एक दल के हिसाब से नहीं बल्कि विधानसभा में जब इस बिल को लाया गया तो सभी दलों ने इसको समर्थन किया। पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठकर लोग इसको समर्थन किए और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं की बात को सुनकर इस बिल को लाया था। तो उस बिल का नाम है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन जो नियमावली बनी थी उसको लेकर, लेकिन इसको आम भाषा में लोग शराबबंदी भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शराबबंदी की चर्चा हम लोग अब क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल इसलिए हम लोग अचानक से शराबबंदी की चर्चा तेज हो गई है क्योंकि एनडीए खेमे से ही शराबबंदी को खत्म करने की बातें आने लगी, समीक्षा की चर्चाएं तेज हो गई हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल फिलहाल में एक सर्वे रिपोर्ट आई। उस सर्वे रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि बिहार में जो शराबबंदी लागू है उसको लेकर बिहार के डेवलपमेंट में, यानी कि बिहार की जो सामाजिक जो चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो इसको लेकर जदयू और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें एक तरह का द्वंद्व है। अब हर लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या शराबबंदी वाकई में खत्म होने वाली है, और अगर खत्म नहीं होने वाली है तो क्या समीक्षा होने वाली है। क्या सचमुच शराबबंदी से राजस्व को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, इस वजह से बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। तो आज मुख्य मुद्दा हमारा यही है। इसके साथ साथ थोड़ा हम लोग सेंटर के तरफ भी चलेंगे और वहां जो संसद नहीं चल रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी शराबबंदी की। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नियम है भाई कि लेडीज फर्स्ट, और हमारे साथ पूजा पैट्रिक जी हैं, सरकार का पक्ष रखती हैं, जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश की प्रवक्ता हैं। शराबबंदी को लेकर पूजा जी बहुत चर्चाएं हो रही हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं और जो तरह तरह के एनडीए खेमे से ही जो चीजें उठ रही हैं, तो फाइनली मतलब क्या ये जिद है शराबबंदी नीतीश कुमार की, जदयू की जिद है कि रहेगी ही शराबबंदी? देखिए, कई चीजों को फायदे या नुकसान के ही तराजू में तौला नहीं जाता है। कई चीजें जो होती हैं वो आपकी सिर्फ एक प्रशासनिक पहल नहीं होती है, एक सामाजिक परिवर्तन की तरफ भी जो होता है वो एक कदम उठाया जाता है। और यही उस समय के पूर्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, वो हमेशा, आप जानते हैं कि कितनी ही बार वो भ्रमण पर निकले हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो बिहार की यात्रा पे वो जाया करते थे और कई महिलाओं की वो जो वेदना जो थे वो सुना करते थे। और महिलाएं जो है वो सबसे पहली जो अपनी वेदना की वजह वो बताती थी वो ये थी कि उनके जो पति हैं या उनके परिवार के जो बेटे हैं वो जो है वो नशा का सेवन करते हैं, वो इस शराब का सेवन करते हैं और उसकी वजह से जो है उनकी आर्थिक परिस्थिति हो या फिर मैं कहूंगी कि उनका जो एक डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है अपने परिवार में, वो सब की वजह से ये महिलाएं जो है वो ये यातना सहा करती थी। तो एक प्रशासनिक पहलू को नहीं देखते हुए मुख्यमंत्री जी हमेशा से ही मैं कहूंगी कि महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी रहे हैं, सबसे बड़े पैरवीकार रहे हैं। और इसी वेदना को देखते हुए, हर बहनों की, हर माताओं की, हर बेटियों की पुकार को सुनते हुए उन्होंने सिर्फ ये कदम उठाया और शराबबंदी को लागू किया और पूर्ण शराबबंदी को लागू किया। और अब जहां ये सवाल उठते हैं 10 साल के बाद, 2016 से 2026 अब हो चुका है, तो इस 10 जी लगातार पहले भी सवाल उठते आए हैं। जी हाँ, हमेशा से सवाल उठते आए हैं। देखिए, एक शराबबंदी जो एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ एक परिवार को नहीं छूता है, हर परिवार को, बिहार के कहूंगी मैं कि आप पूरे बिहार, पूरे भारत को आप देख लीजिए कि हर परिवार में, जिस भी परिवार में इसका सेवन किया जाता होगा वो इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस चीज को आप सिर्फ लाभ से या हानि से नहीं तौल सकते हैं।
प्रशासन का मुद्दा तो था ही ये, ठीक है, प्रशासन की तरफ से जो भी अगर इसमें पाया जाता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं है। लेकिन पूजा जी क्या वजह है, आप लोग मतलब शराबबंदी का नाम लेते ही भड़क जाते हैं, गठबंधन से ही सवाल उठ रहा है, आप ही के गठबंधन के लोग सवाल उठा रहे हैं। और ठीक बात है, कोई कितना भी अच्छी पॉलिसी हो लेकिन समीक्षा तो होनी ही चाहिए उसकी। देखिए ऐसा नहीं गठबंधन है, तोड़ने तक हमारी तो आप लोग अंदर ही अंदर तैयार हो जाते हैं शराबबंदी पर। इस 20 वर्षों में शराबबंदी की जो ये कानून आई उसकी समीक्षा की गई है, और समीक्षा करते हुए हमारी आपकी एक चाणक्य, आपकी मेरे पास रिपोर्ट भी है, अनुग्रह एएन कॉलेज अध्ययन संस्थान के द्वारा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये दो हमारे थे, उनको हम लोगों ने सौंपा था कि आप भी इसकी समीक्षा करिए और हमें इसका बताइए। ऐसा नहीं है कि ये कोई हमने हट करके रखा है या कोई हमने जिद करके रखा है। समीक्षा में हमने ये पाया, इसकी रिपोर्ट है कि जिसमें कहा गया है कि 80% लोग जो हैं बिहार के वो मद्य निषेध कानून का समर्थन करते हैं, आज की तारीख में भी वो समर्थन करते हैं। 2022 में इसकी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी ये दो संस्थाओं के चलिए द्वारा। इस रिपोर्ट पर हम लोग आएंगे। आरजू जी हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तो बड़ा खुशी खुशी इस बिल को समर्थन दिया था, आप लोग तो पूरा उस समय पूरा मतलब एकदम साथ में थे, सहयोगी के तौर पे भी थे, उत्तेजित भी थे। तो अब क्या हो गया, आप क्यों परेशान है शराबबंदी से? नहीं, हम कहाँ परेशान हैं। परेशान तो इनके अपने पार्टी के जो गठबंधन के लोग हैं वो लोग परेशान हैं। और देखिए मद्य निषेध मंत्रालय किसके पास था, उन्होंने क्या बयान दिया, और जीतन राम मांझी इनके कैबिनेट के मंत्री, उन्होंने क्या बयान दिया कि शाम होते ही अफसर, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता भी थे। तो मालूम है हमको कि वो भारतीय जनता पार्टी और जो उनकी अलायंस है उनके से बहुत करीब है, तो उनका इशारा भी अपने लोगों के पास रहा होगा। अब शायद नाम नहीं बताते, ये उनकी मंशा है। दूसरी बात, मैं इसमें एड ऑन कर दूं, पूजा पैट्रिक जी का दिल बड़ा छोटा सा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस महागठबंधन सरकार के अंदर शराबबंदी लागू है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी थी, कांग्रेस भी थी, हिमालय भी थी। तो गठबंधन की बात मैं सुन लीजिए, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। और इस बिहार प्रदेश के अंदर जो जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वो सब महागठबंधन की सरकार में हुए हैं, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो 5 लाख नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटने की बात हो, खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ। मैं कह रहा हूं कि सरकार में कौन बांटा था, कौन नहीं बांटा था। मामला ये है कि आपके पास विजन क्यों नहीं था। तेजस्वी जी, मैं मानता हूं, मैं इसलिए मानता हूं कि 20 सालों से आपकी सरकार है, दल के प्रवक्ता हैं, मैं बोलूंगा, दिक्कत हो जाएगा। मैं सब कुछ सही बोलूंगा और वार करूंगा सच्चाई के साथ। मैं कहूंगा कि 20 सालों से आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन अलायंस, आपके पास विजन की कमी, दूरदृष्टि की कमी थी, तभी तो 5 ऐसे ऐतिहासिक काम हुए जिसमें शराबबंदी थी, 5 लाख नियुक्ति पत्र थे, जातीय जनगणना था, और खेल खोलो, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। मैं यही क्यों परेशान है, राजस्व का घाटा हो रहा है। हम परेशान नहीं है। मैं आपके सवाल का एक एक करके जवाब दे रहा हूं। सागर जी, आपने कहा कि तेजस्वी जी ने बांटा था, तो मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि 20 सालों के जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कि चीनी पानी का मेल है, ये दूरदृष्टि, ये विजन क्यों नहीं आया उनके पास? नहीं आया। इसकी वजह से इसका क्रेडिट देना होगा लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के, साथ में नीतीश कुमार जी को भी। इसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। दूसरी बात, इन्होंने कहा, हम कहते हैं कि इनके जब लोग कह रहे हैं राजस्व का घाटा होगा, राजस्व का, इनके अपने गठबंधन के लोग कह रहे हैं, हम लोग कहाँ कह रहे हैं? हम तो कहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन पूर्ण तरीके से लागू नहीं है। राजस्व घाटा का चर्चा तो लगातार, राजस्व घाटा का जो मामला है वो विजेंद्र यादव झूठ बोल रहे, कौन कह रहा है? विजेंद्र यादव झूठ तो बोल ही रहे ना। अब बताइए कि कॉन्टीजेंसी फंड किस वक्त में इस्तेमाल किए जाते हैं? ये एक आर्टिकल बना, एक प्रावधान बना संविधान के अंदर, आर्टिकल 171, और उसको आकस्मिक फंड हम कहते हैं। और साफ इस तरीके से कहा गया कि जब देश के अंदर या आपके राज्य के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात हो, सुखाड़ हो, बाढ़ हो, या फिर वैश्विक कोई महामारी आई हो, तो आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए 3662 करोड़ देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत क्या है। लेकिन श्रीकांत सर से थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। सर, रियल में क्या जो शराबबंदी की चर्चाएं इतनी तेजी से हो रही है, क्या इसका असर अब गठबंधनों पर भी पड़ रहा है? देखिए, शराबबंदी नीतीश कुमार का मुझे लगता है कि फ्लैगशिप योजना
है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम्म, शराबबंदी के पक्ष में मैं हूँ, हम्म, शराबबंदी लागू रहनी चाहिए, हम्म, लेकिन शराबबंदी को पूरी तरह से जमीन पर हम लागू नहीं कर पाए हैं, एक नाकामी है। जब तक पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करेगी, सरकार के चाहने से शराबबंदी लागू नहीं होगी। और पुलिस की कमाई का सबसे बड़ा जरिया शराबबंदी ही हो गया है, पुलिस वसूली में लगी हुई है। शराबबंदी के को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, शराबबंदी में जो पुलिस अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के चेहरा भी सामने आ रहा है। तो ये चिंता का विषय है। तो समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन समीक्षा का मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। विजेंद्र यादव वही उन्होंने यही बयान दिया है, पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि ठीक है नहीं सक्सेस हो पा रहा है तो क्या इसको खत्म कर दिया जाए? नहीं भाई, हत्या के लिए सजा का प्रावधान है ना भाई, हाँ। मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन फिर भी हत्याएं तो हो ही रही। तो आप कहिए कि भाई इस कानून का क्या फायदा जब हत्या हो ही रही है कानून बनाने के हाँ, बावजूद, वही कानून खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। शराबबंदी लागू है, चोरी छुपे लोग पी रहे हैं, लेकिन खुलेआम कोई डगमंगला चौराहा पर पी के जरा घूम के दिखा दे, बहुत अंतर पड़ता है। अमित सर, जो सर्वे रिपोर्ट आई है, हालांकि उस कंपनी पर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर जदयू ने बड़ा तीखा प्रहार किया है, आपको क्या लगता है कि सच में जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, जो कह रहे हैं कि सामाजिक स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया है शराबबंदी की वजह से? देखिए, इसको जैसे श्रीकांत जी बता रहे हैं तो ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है कि शराबबंदी कोई मतलब शराबबंदी हटा देना ये कोई एकमात्र विकल्प नहीं कहा जा सकता है। ये भी मानना होगा कि शराबबंदी के कारण राजस्व को नुकसान हो रहा है, इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। आप अगर किसी भी देश में, भारत तो छोड़ दीजिए, किसी भी देश चले जाइए, भारत के किसी राज्य में उसकी मेजर आमदनी का जो पार्ट होता है वो पार्ट खासकर इसी से बिलोंग करता है। दिल्ली आप देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, कोई भी स्टेट देख लीजिए आप। और दूसरी बात, अलायंस में अभी है, जेडीयू अलायंस में है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई किसी एक की सरकार चल रही है, तो अलायंस में एक दूसरे का ख्याल तो रखना पड़ेगा। अब जो अभी बात चर्चा चल रही है, 2 दिन से लगातार जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा सिर्फ आप समझिए एक तरह से टेस्ट एंड ट्रायल वाला चर्चा चल रहा है। ये एनडीए के पार्ट में है, दोनों एनडीए के गठबंधन में है, तो यहाँ भाजपा की तरफ से एक टेस्ट एंड ट्रायल किया जा रहा है कि बोल के देखा जाए उधर से क्या रिएक्शन आता है, और इधर से जो रिएक्शन चाहिए था वो रिएक्शन जदयू की तरफ से मिल गया, तगड़ा रिएक्शन मिल गया। अब उस रिएक्शन के ऊपर अब आगे लगता नहीं है कि आने वाले 6 महीना तक कोई शराबबंदी के ऊपर जितन राम मांझी को छोड़ के बोलने वाला है, कोई भी आके बोलने वाला है। टैक्स का जो फैसला सरकार ने लिया था, आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ अंदर के साथ, निशांत कुमार ने विरोध जताया और इसलिए बैकफुट पर आना पड़ा सरकार को। तो निशांत चुपचाप थोड़े बैठे हो, निशांत सीधे लग रहे हैं, तो बुर्बक थोड़े है वो, वो समझदार है। नहीं, ये भी है सर कि अगर शराबबंदी किसी भी कारण से अगर हटाया जाता है, राजस्व का बहाना लेके या कुछ भी लेके, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अलायंस में सबसे ज्यादा जेडीयू के ऊपर पड़ना है। बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और ये सवाल सबसे पहले इनके ऊपर और इनकी कमजोरी दिखाएगा, जेडीयू की कमजोरी दिखाएगा। जेडीयू इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, जो रिसर्च आ रहे हैं, तरह तरह के बढ़िया बढ़िया रिसर्च आ रहे हैं ना, इसके पीछे कुछ है खेल, और बीच में सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात मॉडल वाला शराबबंदी लागू हो जाए, लेकिन पूरी तरह से शराबबंदी खत्म हो जाएगी ये उम्मीद कम है। बीच वाला कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो सर इसको, श्रीकांत जी, इसको तो जैसे अभी मैडम बता रही थी कि एएन कॉलेज का कोई सर्वे रिपोर्ट आया था। जी हाँ, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट का सर्वे आया था। तो उस समय ये भी कहा जा सकता है कि वो जो सर्वे था वो भी जेन्युइन नहीं था, वो सरकारी था। बिहार से ही आपने सर्वे कराया, पॉजिटिव रूप में उस सर्वे को दिखाया। हर वो आदमी शराबबंदी के खिलाफ होगा, हर आम आदमी जो शराबबंदी के खिलाफ होगा, नहीं पक्ष में होगा, सॉरी पक्ष में होगा। शराब कोई नहीं चाहेगा कि शराबबंदी। तो कांग्रेस का पक्ष ले लेना जरूरी है भाई, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और तो प्रेमचंद जी हमारे साथ हैं, क्या लगता है कांग्रेस का क्या पक्ष है इसमें? देखिए, मैं आप सभी विद्वान 5-6 लोगों का मैं वक्तव्य शराबबंदी पर सुना। ये 2-3 बातें हमको ध्यान में भी रखना चाहिए कि शराबबंदी 2016 में नीतीश कुमार जी जब लाए, आरजू ने सही बोला कि बहुत सारे दल उनके सहयोग में थे, और यहाँ तक
कि उस वक्त के विपक्ष भी सहयोग में थे। ये महत्वपूर्ण है। ये वही मांझी जी लोग हैं और वही वो भाजपा के लोग हैं जो विपक्ष में होकर सभी लोगों ने समर्थन किया था। बिल्कुल समर्थन किया। और आज क्या कारण है, ये बात सही है कि शराबबंदी से आज गांव घर में थोड़ी बहुत जो हुल्ले लेले का माहौल होता था हमारे गांवों में, वो आज कम है। शहर में भी और बाजारों में क्या है माहौल, सब लोग, हम लोग शहर बाजार में रहते हैं, देखते हैं, लेकिन हम लोगों का नाता जो है गांव से है, तो हम लोग जो गांव का माहौल है बता रहे हैं। लेकिन 2-3 बातें इसमें ज्यादा जोड़ी है कि जब वो नीतीश कुमार जी के मन, मस्तिष्क और विचारों पर जब उनका स्वयं का कब्जा था, स्वयं का कब्जा था, अभी किसका पता नहीं। अब आपको हमें जब नहीं ये लगता पता है कि नीतीश कुमार के मन, मस्तिष्क, विचारों पर अब उनका स्वयं का कब्जा है, अभी मुझे नहीं लगता है। और तभी यह बातें निकल करके आ रही है जदयू के लगातार खिलाफ, नीतीश कुमार के लगातार खिलाफ 7 निश्चय, मैडम हमारी बहन है पूजा जी, 7 निश्चय का सबसे बुरा हाल यदि आज है बिहार में, जिसमें शराबबंदी भी था, आज सबसे बुरा हाल है सागर 7 निश्चय का। नल की टोटी से पानी नहीं निकल रहा है, कहीं वाईफाई कॉलेजों में व्यवस्थाएं सब जर्जर स्थितियां में है, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन इसकी सूत्रधार नीतीश कुमार जी जो थे, जब तक मैं जो पहले कहा उनके कब्जे में सब कुछ था। कहावत है भोजपुरी में, बोल रहे हैं, बोलिए, आपकी व्यवस्था है और आप इतनी बड़ी चिंतन मंथन करा रहे हैं तो आप स्वतंत्र है बोलने के लिए। लेकिन मैं अपनी बातें समाप्त कर दूं कि नीतीश कुमार जी जो है, अब यदि वो निश्चित तौर पर अपने से नहीं देख रहे हैं सारी व्यवस्थाओं को, तभी आवाज उठ रही है। मेरा भी मानना है कि शराबबंदी लागू जो है इसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी भी पार्टी इसमें समर्थन की थी। और आज हमारे जो भी उस वक्त के लाए लोग दल थे, हमारे राष्ट्रीय जनता दल, माले वगैरह वगैरह सब लोग भी थे, सत्ता में नहीं थे लोग, सरकार में नहीं थे, लेकिन बाहर से समर्थन लोग कर रहे थे, वामपंथी लोग। तो सभी लोगों ने किया था उन भावनाओं को, और जनता ने भी सराहा था। इसके लिए कई कि वो सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम बना था। लेकिन मैं उसमें एक बात कहूंगा कि हमारा सिविल सोसाइटी को भी, और नीतीश कुमार की सत्ता और वर्तमान जो भी सत्ता है उसके बाद, 2.5 साल के बाद ही तो उनको पता नहीं क्यों मजबूरी बस भागना पड़ा महागठबंधन से। आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर भागना पड़ेगा, क्या मतलब है? मैंने महागठबंधन से अभी भागना पड़ा, छोड़ अभी कर जैसे बोल रहे हैं तो प्रेम भी बहुत जाग रहा है, इसमें से कुछ रास्ता दिख रहा है। भागना पड़ा उनको हम लोगों से छोड़ करके, बात मैं कह रहा हूँ। तो उस वक्त नीतीश कुमार जी को ये तैयारी करना चाहिए था, और हम लोग भी तैयारी कराने के इस विचार में भी थे कि इसको अवेयरनेस, शराबबंदी के लिए अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी था। आम लोग इसकी अवेयरनेस कैसे करेंगे, इसका एक क्रिया पर प्रतिक्रिया, एक लोगों ने एक अच्छा रास्ता ढूंढ लिया कम्युनी का, कि हमारे बॉर्डर के इलाकों में ऐसे पुलिस कर्मियों का और पुलिस कप्तानों का नियुक्ति होने लगी जो सरकार को, हमको अपने आरसीपी जी नहीं है, उस समय एक टैक्स चलता था, आरसीपी टैक्स, उसके बदौलत लोगों को बॉर्डरों पर, मैं नहीं कह रहा हूं कि उस समय की किंवदंती थी भाई जी, और उस टैक्स के माध्यम से बॉर्डरों पर प्रतिनियुक्तियां होती थी, सिपाही से लेकर के। शराबबंदी कंटिन्यू होना चाहिए, कतई किसी भी सूरत हाल में थोड़ा सा भी आप इसमें लीक देंगे, थोड़ा सा भी राजस्व की जहां तक कमी की बात है, हमें कोटा जैसे जगहों पर भी आप जोड़ लीजिए कि कितने हमारे बिहार के होनहार बच्चे जो कोटा जाके पढ़ते हैं, चाहे जहां कहीं भी पढ़ते हैं, वो राजस्व हम जाकर के एक बच्चों पर 30 से 40 हजार रुपया मंथली हम खर्चा करते हैं। हमारी यदि शैक्षणिक व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था यदि सबसे ज्यादा यहाँ सुदृढ़ हो जाए, तो हम वो खर्चा दूसरे स्टेट में जो करते हैं कम होगा, और हमारा राजस्व उससे भी बढ़ सकता है। ठीक है, राजस्व की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ऐसा तो है नहीं कि आपके भी तो बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं भारत में, आपके भी शासनकाल चल रहा है,
तो वहां भी आप करवा देते तो अच्छा रहता, वहां के लोग भी शराबबंदी। अब आप अन्य जगहों की बात कर रहे हैं, हर स्टेट का अलग अलग वहाँ है। देश की सत्ता अभी बिहार सबसे देश की बढ़िया है सत्ता कि यहाँ पे देश की शराबबंदी सत्ता लागू है। देश की सत्ता अभी किसके पास में है? प्रधानमंत्री को देश में ही पूरी शराबबंदी लागू करें ना। अच्छी चीजों का पहल हम सबको करना चाहिए, वो करेंगे तो हमारे तो आपकी पार्टी हमारी गांधी पार्टी जी की पार्टी है, हमारी पार्टी आपकी पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ी है। आप सत्ता पक्ष से पूछिए कि देश में शराबबंदी कब लाएंगे, बताइए। नहीं और देखिए उसके सागर, पहली बात तो यह है कि शराबबंदी जो नीतीश कुमार जी ने लागू की थी, किसके लिए की थी, किसकी चिंता थी उनको? महिलाओं की, गांव देहात में रहने वाली महिलाओं की चिंता थी, गरीब लोगों की चिंता थी, जो देसी दारू बनाते थे, पीते थे या खरीदते थे और घर में हिंसा करते थे, घरेलू हिंसा करते थे। तो गरीबों की रक्षा के लिए, गरीब परिवारों की रक्षा के लिए उन्होंने कानून लाया था। मुझे लगता है बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि भाई पैसा भी बहुत जरूरी है। लेकिन श्रीकांत जी, एक चीज इसमें हम बोलना चाहेंगे। मैं इसमें एक छोटा सा एड ऑन कर देना चाहता हूँ। देखिए, जिसपे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अगर हमारा राजस्व का घाटा है, 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, तो ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। और अगर यहाँ पे पूर्ण तरीके से, हाँ मेरा भी था, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, हम लोगों ने कोशिशें की, और उसके बाद अगर राजस्व का घाटा है तो इसको भी क्रेडिट लेना होगा, डबल इंजन को सरकार को। और अगर सरकार शराबबंदी पूर्ण तरीके से यहाँ पर लागू नहीं है, बंद नहीं है, तो उसका भी क्रेडिट सरकार को लेना होगा कि किस तरीके से, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या नेपाल का दूसरे देश का बॉर्डर है, वहां से किस तरीके से हमारे इलाके में ये घुस जाते हैं। और सबसे बड़ा सोचने का और मंथन करने का वजह ये है कि लगभग 4 लाख लोग बिहार के फाइलों के अंदर वो जब ये है नामित हैं, जो बिहार सरकार में प्रशासनिक सेवा में है। उन लोगों ने कहा है कि वो बच्चा जो दिहाड़ी मजदूरी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, वो लोग जो है 500 की दिहाड़ी मजदूरी के लिए लगभग 4 लाख बच्चे जेल की सलाखों के पीछे, और इसका क्रेडिट भी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी होगी। इसमें एक मतलब मेरा सवाल ये रहेगा श्रीकांत जी, कि मैडम से ये सवाल जाना चाहिए कि अलायंस में है, ठीक है, हर बार मुद्दा शराबबंदी का रहता है कि शराबबंदी खुलनी चाहिए, उससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो आप लोग अलायंस में हैं, कम से कम अपने पार्टनर से ये तो पूछिए, ये डेटा तो आप ले सकती है ना कि लगातार 10 साल से शराबबंदी खोलने की जब बात हो रही है, शराबबंदी अगर खुलती है उससे राजस्व कितना आता है, उससे कितना रिकवरी हो पाएगा कि बिहार में जो शॉर्टफॉल है वो कंप्लीट कवर अप हो पाए, कम से कम इसके ऊपर तो स्टॉप लगे। देखिए, जहां तक राजस्व की बात है तो वो भी एक छोटा सा डेटा जो है वो मेरे पास यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि 100 रुपया आप शॉर्टफॉल हो रहा है और 20 रुपया अगर शराबबंदी से आप रिकवर कर रहे हैं, तो क्या इससे ये 80 रुपया शॉर्टफॉल को कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? इसका एक्सप्लेनेशन तो आपकी तरफ से या नहीं, वो ठीक है, वो आप एकदम सही कह रहे हैं। जैसे कि एक आपकी सीएजी की रिपोर्ट थी 2015-16 की, और उसके हिसाब से एक्साइज से जो आय आ रही थी या आपकी 3140 करोड़, यानी कुल बजट का मात्र 3.27% है। ये आपकी 2015-16 की जो आपकी सीएजी की रिपोर्ट थी। अब अगर वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो हमारा कुल बजट 3.48 लाख करोड़ का है, आप बोल दीजिए कि 3.5 लाख करोड़ का है, जिसके मुताबिक एक्साइज से जो आय आपकी अब जो है वो 3.27 है फीसदी है, आपकी 11,380 करोड़ अनुमान किया जा सकता है। तो अब ये है, अगर मैं कहूं कि शराब बेचकर आप राजस्व कितना प्राप्त कर लेंगे, यहां अगर शराबबंदी हटाई जाए, यहां पर तो पहले ही कह दिया गया कि वो कितना है, 3.27% है सिर्फ आपकी पूरी टोटल आपकी जो है हमारे इसका। तो ये अगर इसको खोल देने से अगर हमारा खजाना भर जाता है तो सरकार जरूर इसके बारे में सोचेगी। लेकिन ये कितना बड़ा हिस्सा है, आप जरा मुझे बता दीजिए कितना बड़ा हिस्सा है ये इसका। देखिए, शराबबंदी जो है कि क्या शराबबंदी, ये आप अपने पार्टनर नहीं, को बिल्कुल मैं इसी के बारे में आप सबको बता रही हूं कि शराबबंदी ही एक कोई कंट्रीब्यूटर नहीं है जिसके बारे में बोला जाए। पूजा जी, मैंने तो शराबबंदी कोई कंट्रीब्यूटर नहीं है इसमें। बिल्कुल लागू रहना चाहिए,
समीक्षा समीक्षा जहां तक राजस्व जी की हाँ। जहां तक आपने उठाया डेटा भी आपने बताए 3,000 करोड़ फिर 3 समथिंग जी। लाख करोड़, ये सारी डेटा बताई, लेकिन राजस्व की जहां तक राजस्व के आड़ में आप और आपका एलायंस सरकार क्या अभी सचमुच बताना चाहती है क्या कि राजस्व के आड़ में हम कहीं कहीं शराबबंदी को बिल्कुल ढील दे करके पूर्णतः हटा देना तो नहीं आ रहा है इसका? मतलब इनका सीधा सा सवाल है कि मतलब आप जो मैं समझ रही ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जी हाँ। सचमुच आप हटाना ही चाहती हैं, लेकिन अपने नहीं, ऊपर बिल्कुल blame लेना नहीं, चाहती हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ। ये नीतीश जी का आप सभी कह रहे हैं कि डीम प्रोजेक्ट है, हाँ। और ये डीम प्रोजेक्ट सिर्फ नीतीश जी का नहीं है, हाँ। ये हमारी सरकार का है, क्योंकि जिन पर तो सरकार आप ले रहे बार हैं। बार, देखिए सरकार बार बार, हमारी अलायंस बीजेपी के साथ हमारी एक नेचुरल अलायंस है, ये आप सभी जानते हैं, नेचुरल अलायंस है हमारी, एनडीए हमारा गठबंधन जो है वो हमारा राजद के साथ नेचुरल पूर्व गठबंधन अवस्था है। तो राजद के तो साथ ये पूर्व हमारा अवस्था ली गई। देख, नहीं तो यहाँ पर हमारे कांग्रेस के भाई हमें कह रहे थे, देखिए मजबूरी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अब जिनके आपके 85 विधायक हो उनको आप मजबूर तो कह नहीं सकते। 85 विधायक वाली पार्टी को आप मजबूर कह दें तो मैं तो इससे सहमति अपनी दर्शाऊंगी नहीं, इसमें बताऊंगी अगर नहीं अपनी, अगर आपके ये जो कह रहे थे। अगर आपके अलायंस वो पार्टनर गठबंधन इसके लिए का एडमेंट बात रहते हैं 14 तो आप लोग का क्या स्टैंड हो उस सकता है? बात की मजबूरी बता रहा हूं। देखिए बात एडमेंट होने की नहीं है, वो तो यहाँ पर यह भी कह हमने रहे हैं कहा कि कि नीतीश 2 कुमार जी- समीक्षा हमारी तरफ से हुई थी, एक और समीक्षा हमारी तरफ से जरूर की जाएगी, हमारे सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, हाँ। हमारी एनडीए की सरकार की तरफ से फिर से एक समीक्षा की जाएगी। और इस शराबबंदी, आप समीक्षा देखिए, सिर्फ एक हम लोग कहते हैं ना कि उसका नफा और नुकसान दोनों देखना चाहिए, सिर्फ नुकसान क्या है उसको दरकिनार करके नफा 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 देखना एक अच्छी बात नहीं होगी। हम लोग के डिबेट से लेकिन- कुछ नहीं असर पड़ने वाला लेकिन- है। शराबबंदी में ढील दी जाएगी, ये लिख कर रख लीजिए। और वो जदयू का देखिए जरूरत भी है बिहार की, जेडीयू को बीच का रास्ता निकलेगा तो जेडीयू मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। नीतीश कुमार को चिंता गरीबों की है, उनको पीएमसीएच के और आईजीएमएस के उस डॉक्टर की चिंता नहीं है जो दिन भर काम करने के बाद 2 पैक शराब पीता है या किडनी खराब होने के बाद खुद इलाज करवा सकता है। उनको चिंता गरीब की रही है हमेशा, गरीबों के हित में ही उन्होंने कानून बनाया है। गरीब ना शराब पिए, अपने किडनी खराब ना करे, अपनी लिवर खराब ना करे, क्योंकि वो तो इलाज ही नहीं करा पाएगा, मर जाएगा। इसी पीरियड में ही सबसे ज्यादा नशीली शराबों का जहरीली शराब, बिल्कुल। मैं ये- पूजा पैट्रिक जी का और श्रीकांत प्रत्युष जी का मैं 2 सवाल का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कैग की रिपोर्ट साझा की अभी, और एक कैग की रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। ये कंट्रोवर्सी क्यों चल रहा है? कैग का 71,000 का घोटाला, और कैग इनसे लगातार सवाल जवाब कर रही है कि आपने वो पैसे कहाँ खर्च किए। अभी तक लगभग 6 महीने होने वाले हैं, इन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट करके कैग को नहीं दिया, जबकि कैग एक स्वायत्त संस्था है। इसकी जांच कौन करेगा? दूसरा बात, इन्होंने कहा कि गरीबों की चिंता है नीतीश कुमार को। अगर वाकई में 2 दशकों से बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नहीं, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी 2 दशकों से मुख्यमंत्री रहे, तो ये बताइए कि बिहार और गरीब क्यों होता चला गया? नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे ज्यादा कम निवेश वाला राज्य बिहार, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से देख लीजिए तो वो बिहारी है। महिलाओं की जहां तक आप बात कर रहे थे, 50 पैसे का फोलिक एसिड नहीं है महिलाओं के तालियों में। सबसे ज्यादा नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा एनीमिक और खून की कमी से अगर कहीं किसी प्रदेश के अंदर महिलाएं मरती हैं तो वो बिहारी है। सबसे ज्यादा अगर अंडरवेट बच्चा पैदा होता है तो वो बिहार का पैदा होता है। जहां तक लिटरेसी की बात रही, एजुकेशन की बात रही, सबसे पिछड़े पायदान पे आप हैं, तो आपने संभाला कहां? देखिए, गरीब को और आप गरीब करते चले आंकड़ों के गए। जरिए डिबेट आप कर सकते नहीं, हैं, मैं- लेकिन बिहार में ये क्या भारत बदलाव सरकार आया के है, क्या- ये हम आप सब महसूस कर रहे हैं। श्रीकांत प्रत्युष जी बिहार क्या- में बदलाव नहीं आया है, कौन कह सकता है भाई? जरूर आया 20 है साल ना। पहले का बिहार जरूर और आया है। बिहार में अंतर नहीं है। मैं- देखिए इसमें मैं इसका इतना- जवाब अगर देने 40 की साल हूँ। पीछे अगर आप हमारे जाइएगा भाई तो ने- सारे स्टेट हमारे को भाई आवाज से ने- मिलाइए। हमारे भाई ने सारे हमसे स्टेट को सवाल आप किया है। मिलाइए। नीतीश कुमार से बेहतर सरकारी अगर हमारे आंकड़ों से भाई ने बात न हमसे किया जाए तो सवाल किस किया चीज से है। बातें की जाए? हमसे सवाल किया है नहीं, हमारे आपका- भाई ने। अगर सरकारी ठीक है? आंकड़ों के हिसाब से मैं बात देखिए- न करूं तो किस हिसाब से मैं अब बात बोलो। करूं? देखिए क्या भारत सरकार के आंकड़े अगर गलत देखिए चल रहे देखिए हैं? बिहार सरकार के आजू जी- आंकड़े गलत हैं? आजू जी देखिए आपका सवाल, नहीं, देखिए नहीं, मैं कौन है? कितने इनका स्टैंड हम बताते हैं। एक वाकया सामने लाना चाह रहे हैं।
कि जिस समय पथ निर्माण मंत्री थे तेजस्वी यादव, पुल जब गिर रहा था तो आके एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि पुल गिरने का कारण क्या है। और जब अब पुल गिर रहा है, क्या हम जनता दल यूनाइटेड की तरह हवा का दे रहे थे क्या एक्सप्लेनेशन? मैं बताती हूँ कि ना, हवा आप तेज चल गया, देखिए इसकी तो वजह बता, से, मैं बताती हूँ, इसकी वजह से देखिए, 10 साल से देखिए, निर्माण देखिए, दिन फिर गिर गया। देखिए, जब भी आप परिवर्तन की बात करते हैं ना, तो परिवर्तन शब्द ही जो है ना एक कंपैरिजन वाला शब्द वो है। कौन सा और जब परिवर्तन? आप देखिए आप सुनिए तो बताइए, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देख लीजिए, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देख लीजिए, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, और आपके सभी प्रवक्ताओं के पास ना एक रटाया हुआ डेटा पड़ा हुआ है। एक सवाल, बस अंतिम मेरा सवाल है कि एक बड़ी चर्चा होती है कि शराबबंदी की तो आप लोग मिलजुल के लागू करवाए, लेकिन चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने कलकत्ता की कुछ शराब कंपनियों से चंदा ले लिया। तो इस पे सरकार क्या नकारा और निकम्मी है? कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एलिगेशन लगा के क्यों छोड़ देती है? अब मैं एक चीज और आपको एलिगेशन लगा रहा हूँ। चंदा लगाना, कोई चंदा लेना, कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना कोई गैर कानूनी थोड़ी ना है, लेकिन वो तो आपके नहीं, अगर वो जनता दल यूनाइटेड के लोग अगर हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो उसको जमीन पर उतार के दिखा। मैं कर देते, अगर गलत वो लगाया तो माना नहीं कर दीजिए। ये लोग तो हर चीज गलत बोलते हैं। अब देखिए अभी क्या हुआ है, एमओयू साइन लिए है तेजस्वी इलेक्ट्रल बॉन्ड। मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि अभी सरकार ने लिया है ना, सम्राट चौधरी की सरकार ने 2025-26 में। मैं वही सवाल क्यों नहीं करूं? आप एक सवाल को पकड़ते हैं, ये बताइए एमओयू साइन किया है, राजद ने शराब कंपनियों से पैसा लिया है कि नहीं लिया है? मैं सवाल का जवाब सागर जी दे रहा हूँ। 2025-26 में बनने वाली कंपनी जो कि लगभग अभी 11 महीनों की है। तो चलिए अब इस चर्चा को विराम देते हैं। चर्चा परिचर्चा बहुत चली है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट सबसे ले लेते हैं। श्रीकांत सर, क्या कहेंगे इस पूरे डिबेट का अब अंत करें? देखिए, चर्चा जिस चीज पर हो रही है तो कहीं आग लग गई है तभी धुआं उठ रहा है। चर्चा हो रही है शराबबंदी पर तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा। आप इत्मीनान रखिए, गरीबों के हित को ध्यान में रखकर निकलेगा। और मुझे लगता है कि जो बात हम लोग कर रहे थे राजनीति पर, तो बिहार के 3 ही बड़े नेता हैं मेरी नजर में, 4, जिनको कभी बिहार भुला नहीं पाएगा उनके योगदान को। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लालू जी, जिन्होंने गरीबों को सम्मान दिलवाया, उनकी बराबरी करने वाला कोई नेता नहीं है। विकास के क्षेत्र में नीतीश कुमार, कोई सानी नहीं है जो उन्होंने काम किया, और पता नहीं वैसा दूसरा नीतीश कुमार बिहार को कब मिलेगा। ठीक है, और रामविलास पासवान जी ने। तो 3 बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे, बड़े विचार थे उनके, और उनको बिहार याद रखेगा हमेशा। और शराबबंदी की जहां तक चर्चा है कि शराबबंदी पर चर्चा हो रही है, कभी रिसर्च सामने आ रहा है, अनुकूल आ रहा है, प्रतिकूल आ रहा है, तो मानकर चलिए कि कुछ खिचड़ी पक रही है और बीच का रास्ता सरकार निकालने जा रही है। गुजरात मॉडल वाला जो शराबबंदी की चर्चा हो रही है ना, वो लागू होगी, लेकिन नीतीश कुमार की सहमति से ही होगी। नीतीश कुमार को नजरअंदाज करके बीजेपी आप चाहते हैं कि जो चाहेगी कर लेगी, नहीं कर सकती है। निशांत कुमार आगे आ चुके हैं, निशांत कुमार के चलते बैक फुट पर जाना पड़ा इस सरकार को। टोल टैक्स के मामले पर निशांत अड़ गए कि नहीं होगा, मेरे पिता ने टोल टैक्स खत्म किया था, लागू नहीं होगा, तो नहीं हुआ। और शराबबंदी भी नीतीश कुमार ने लागू की है, निशांत कुमार चुप नहीं बैठेंगे। तो बीच का भले रास्ता निकल जाए, कोई बीच का रास्ता भले ही निकल जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिस्टम को? क्योंकि तेजस्वी यादव तो वहाँ बैठक भी किए हैं कुछ सांसदों के साथ, चर्चा है कि टूट की भी बात हो रही है। देखिए, वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। जो बातें रही शराबबंदी की, राष्ट्रीय जनता दल का ये खुला मानना है कि किसी भी तरीके से शराबबंदी जो है वो लागू रहनी चाहिए, बीच का भी रास्ता नहीं निकालना चाहिए। इसको पूर्ण तरीके से जो बंद नहीं है उसको बंद करने की जरूरत है। सरकार को और इस पे मजबूती से के साथ आना पड़ेगा, और जितनी भी कमियां और खामियां हैं सरकार को, वो चारों तरफ से उसको बंद करना पड़ेगा। जो लीकेज है, जो सीलन है, उसको खत्म करना पड़ेगा। ये बीच का रास्ता मैं नहीं समझता हूँ। बिहार के लिए बहुत अच्छा चीज है, महागठबंधन की सरकार बीच का रास्ता नहीं चाहते, हुआ नहीं चाहते। जो बीच का रास्ता, जो महागठबंधन की सरकार में जो शराबबंदी लागू हुआ, उसको पूर्ण तरीके से सरकार लागू करे, जिसमें वो फेवर है। चलिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता में जब आए नीतीश कुमार जी 5 में, उन्होंने अपनी ही गलती को सुधारा। जब गांव-गांव मल्टा, देसी, कंपोजिट, अंग्रेजी, हिंदी, कौन-कौन तरह के शराबों का नाम उन्होंने रखा, गांव-गांव, गली-गली खुलवाया, फिर बंद करवाया,
और उसके पीछे आप समझिएगा उसके कारण था कि नीतीश कुमार ने देखा कि देश में एक ऐसी सत्ता है, मनमोहन सिंह सरकार की सत्ता, जो राजस्व की कमी, हमारे अर्थव्यवस्था जब दुनिया के हिल डोल कर रही थी तो देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक थी और हमको आगे तरक्की करने का, उसका बिहार भी के क्रेडिट कांग्रेस अपने आप को आने का हमको अच्छा मौका है। और महिलाओं का, आधी आबादी का और गरीबों का उन्होंने यदि चिंता हुआ तो कांग्रेस ने उनको समर्थन किया। लेकिन जैसे वो कांग्रेस और अपने उस वक्त के लोगों को छोड़ा उन्होंने, हम कहेंगे कि बुद्धि मन भ्रष्ट हो गया, जिसके चलते लगातार देखेंगे डिटोरेशन करते हुए आज कहां पर हैं। ठीक है 85 जीत करके आ गए, कैसे जीत करके आ गए, लेकिन आज बिहार से आप सत्ता से आप किस रूप में कैसे हटाए गए, इस पर भी चिंतन मंथन उनके पार्टी को, उनके परिवार को, उनके नेताओं को करना चाहिए। और ये नहीं खुश रहना चाहिए कि शराबबंदी में किसी भी तरह का हम एक थोड़ा सा भी लीक दे करके हम उसको थोड़ा 5 स्टार में चालू करा दें, जिला के हेडक्वार्टर में चालू करा दें। ये सब की जो बातें आ रही है, ये हो सकता है कि हमारे बड़े भाई हैं प्रशांत किशोर जी की भाषा बोलने लगे हैं, हो सकता है कि चुनाव जितवाए हैं जोर शोर से लगा करके, पत्रकार के चुनाव जितवाता है। भाजपा से गठबंधन प्रशांत किशोर का कहीं हो जाए तो प्रशांत किशोर जी का चुनावी मुद्दा ये भी रहा है कि हम आएंगे और सबसे पहले वोट लेते के साथ हम शराबबंदी को खत्म करेंगे। सबसे ज्यादा करीबी तो कांग्रेस रहती है। प्रशांत किशोर तो डर गए थे, शराबबंदी का नामों नहीं लिए। हम नहीं आपने नहीं देखा पूरे पक्ष चुनाव में नहीं है। हम सद्बुद्धि दे हो किसको? एनडीए गठबंधन को, सरकार को और नीतीश कुमार जी के और भाजपा सरकार के सलाहकार को कि शराबबंदी जैसा है वैसा चलता रहे। धन्यवाद। चलिए, शराबबंदी जैसा है चलता रहेगा, सरकार का पक्ष जानना जरूरी है, लेकिन पहले सर से समझ लेते हैं। सर, आपके भी कुछ अगर सवाल है या कुछ बातें हैं? नहीं, सवाल ये है कि अभी 6 महीना पहले ही भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। उस समय तो शराबबंदी उठाने की कोई बात अलायंस के द्वारा, मीन्स एनडीए भाजपा के द्वारा नहीं की जा रही थी। तो ये 6 महीना में इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, राजस्व की कमी उस समय भी थी, अभी भी है, उस समय भी झेल रहा था यही मार, जो भी डेटा मैडम के द्वारा दिया जा रहा है 11,000-15,000 करोड़ का, तो उस समय भी वो लॉस स्टेट को हो रहा था। तो ये सेहत के लिए, अलायंस में दोनों के सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और शराबबंदी नीतीश कुमार उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जा सकता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो जैसा श्रीकांत जी बता रहे हैं, सही है, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता इसमें निकलेगा, क्योंकि अलायंस में है, कुछ ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता निकालना होगा। भाजपा का मुख्यमंत्री बन चुका है, अब जदयू 2nd नंबर की पार्टी हो गई है। क्या इस वजह से भी थोड़ा असहज है जदयू और अलग आप लोग बैठक कर रहे हैं, भाजपा अलग बैठक कर रही है? मतलब शराबबंदी को एकदम अपनी साख का सवाल बना लिए हैं आप लोग। देखिए, मैंने पहले ही कहा था सागर जी कि ये कोई साख का या कोई हट का सवाल नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, सच बात है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। और इस बीजेपी के मुख्यमंत्री हमारे श्री सम्राट चौधरी जी के कंधे पर हाथ रख के माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको बधाई देते हुए उनको उस पद पर आसीन भी किया था। ये बात भी भूलने वाली बात नहीं है। और यहाँ देखिए ना कि केवल जदयू का नहीं, देखिए नीति यहाँ पर एनडीए की नीति होती है। कोई भाजपा में, हमें दल में, देखिए हम बार बार कहते हैं ना कि 5 पांडव, हम लोग विधानसभा चुनाव से कहते आ रहे हैं कि हम सभी जो है वो 5 पांडव है। और ये 5 पांडव जो है, देखिए 5 पांडव जो है वो एक साथ सभी दल बैठकर ही किसी नतीजे पर पहुंचने का काम करते हैं। अपना वर्चस्व दिखाने की लड़ाई यहाँ पर किसी भी दल में बढ़ी हुई नहीं है। यहाँ शराबबंदी मुद्दे की जहां पर बात है, ये एक क्रांतिकारी पहल थी, है और आगे भी रहेगी। हमें शराबबंदी हटाकर जो आपका, मैं कहूंगी, जो आमदनी उसमें खर्च होती थी, हमें दिखता है बच्चों का स्कूल का बस्ता, हमें दिखता है हमारे महिलाओं का मान सम्मान और अभिमान, हमें दिखता है कि किस तरह से वो पैसे के घाटे होते थे और महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता था। ये सारी चीजों को देखते हुए एक ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहा। और अब ये ड्रीम प्रोजेक्ट सर्वदल, आपने कहा था कि ये पास हुआ था, चाहे वो विपक्ष के साथी थे, चाहे वो हमारी सरकार थी उस समय की, सभी ने इसको पास किया था। और आज भी हमारे विपक्ष के साथियों ने, यहाँ पर भी हमारे प्रवक्ताओं ने कहा कि ये, श्रीकांत सर ने कहा कि भाई थोड़ी थोड़ी पूर्णतः लागू है, करना चाहिए, पूर्णतः क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ, और पूर्णतः आगे भी लागू रहेगा। तो चलिए, चर्चा तो सार्थक रही
हमारे मेहमानों को और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर कहिए कि थोड़ी थोड़ी वाली बात सुनकर भी जो है जदयू तो गुस्से में आ जा रही है, बौखला जा रही है। तो 5 पांडवों की जहां तक बात है तो देखिए जो 3 दल हैं बाकी भाजपा और जदयू छोड़कर, तो तीनों ही दलों की तरफ से समीक्षा की बात हो चुकी है। आप देखिए कि आरएलएम के जो नेता हैं माधव आनंद, वो भी समीक्षा की बात उठा चुके हैं। मांझी जी बोल ही रहे हैं थोड़ी थोड़ी। चिराग पासवान ने भी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया है कि भाई जिस सोच के साथ शराबबंदी चालू की गई थी वो पूरा नहीं हो पाया है, तो समीक्षा होना चाहिए। अब रह गया जदयू और भाजपा। तो जदयू का तो भाई ड्रीम प्रोजेक्ट है। भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि अंदर अंदर भाजपा भी चाहती है, लेकिन जदयू की वजह से खुलकर बोल नहीं पा रही है। लेकिन इस कश्मकश में अभी बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। बाकी जो अपडेट निकलकर सामने आएगा वो अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।